Hello, welcome back once again. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये ज्ञात है कि आपका जो रिजल्ट है नीट एग्जाम का 2024 का, जी हाँ 4 जून, जिस दिन जनरल इलेक्शन का रिजल्ट हो रहा था घोषित, उसी दिन ये आपका रिजल्ट जो है चुपके से जारी कर दिया गया था एनटीए द्वारा। बताओ स्टूडेंट्स, आप सभी को यह भी ज्ञात था कि आपका जो रिजल्ट्स है वो 10 दिन बाद यानी कि 14 जून के आसपास आने वाला था नीट का। और ये सरप्राइज हो गए थे हम सभी कि ये 4 जून को रिजल्ट आपका आ गया, 10 दिन मतलब पहले। क्यों ऐसा किया गया ये तो केवल एनटीए ही जानता है, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन आप सभी को यह भी ज्ञात हुआ था कि राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं नकल हुई थी, यानी कि जी हाँ पेपर लीक हुआ था और कुछ स्टूडेंट्स को वहां पर समस्याएं आई थी। यानी कि न्यूज में तो ये भी निकल कर आया था सामने कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम का और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स आई थी और वहां पर स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो वेस्ट हुआ था। उसी सभी जो थिंग्स था उनको देखते हुए एनटीए ने यहां पर एक बहाना दिया है कि हमने ग्रेस मार्किंग किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है। ये क्या एक्चुअली है, और इसी सब को देखते हुए कुछ छात्रों के साथ अन्याय हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। पूरे साल स्टूडेंट जो है वो दिलो जान से दुनिया को परे रख करके, रिश्ते नातों को भूल करके इस पेपर की तैयारी करता है। और जब इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं या फिर इस प्रकार से पेपर में लीक होता है, पेपर में नकल होता है, तो मनोबल जो है वो अवश्य ही छात्रों का टूटता है। और क्या ये नीट का पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, जो कि ऑफिशियल न्यूज में आया हुआ है कि नीट का पेपर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो उसको देखने के लिए आप लास्ट तक जरूर देखें। 44 स्टूडेंट्स बताओ टॉपर हुए हैं। एक ही सेंटर के आसपास के 6 छात्र ऐसे हैं जो टॉपर हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ छात्रों के 718 719 मार्क्स आए हैं, कैसे हुए हैं जो कि असंभव है, वो हमें जानना है इस वीडियो में। एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान, जी हाँ हिंदुस्तान एक बेहतरीन एक न्यूज एजेंसी है। आप सभी इस न्यूज पर विश्वास कर सकते हैं। ये खबर वहीं से निकल के आई है। खबर क्या है कि नीट यूजी क्या रद्द होगी नीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कई छात्र और वहां पर जाकर कोर्ट में जो तर्क दिए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आप सभी को मालूम है कि 5 मई को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 4 जून को इसका रिजल्ट आ गया। देखिए, अब हम आपको कहना चाहेंगे कि भाई ये जो हमारा नीट का एग्जाम हुआ था, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका में, हो गया शिवांगी मिश्रा एक छात्र है, उसने ये याचिका दायर किया है। शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका में एनटीए को पक्षकार बनाया गया है और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करते हुए प्रश्न पत्र लीक होने एवं परीक्षा की शुचिता का मुद्दा उठाया है। मतलब शिवांगी मिश्रा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, एक ऐसी छात्रा जो कि अन्य छात्रों के बारे में इतना सोचती हैं और उन्होंने ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है ये 1 जून को ही लेकर के पहुंच गए थे, यानी कि जब रिजल्ट भी नहीं आया था। बताइए, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा दिया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहां पर हमने क्या कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। वो तो हुई है, पक्का पता चल रहा है साफ साफ। याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में प्रश्न पत्र लीक होने के कई मामले सामने आए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। सही बात है भैया, इस भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी छात्र छात्राओं को समान अधिकार है। तो फिर आप किसी एक ऐसे विशेष छात्र को अलग से आप रियायत नहीं दे सकते, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा है अपने याचिका में, और बिल्कुल सही कहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अनुचित लाभ मिला, वो मिला है ग्रेस के रूप में। इनको निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। वकील उषा नंदनी, जी हाँ, वकील भी यहां पर बात हो गया है। देखो, जो यहां याचिका करता है उसने वकील भी लिया है, और वकील का नाम है वकील उषा नंदनी वी के जरिए 1 जून को दायर की गई याचिका इस सप्ताह अवकाशलीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती है। तो यहां पर न्यूज निकल के आया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हम आशा ही नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अवश्य संज्ञान लेगा और हम छात्र छात्राओं के प्रति संवेदन होकर के हमारे पक्ष में सही फैसले देगा, और ये हमें अपने संविधान पर हमें पूरा विश्वास है। तो स्टूडेंट्स, आइए इंतजार करते हैं सही फैसले का, और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।